तो क्या तुम एक स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन हो? अगर तुमको नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुमको पता लग जाएगा। मैं तुमको 12 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं रिगार्डिंग अ स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन। अपने आप को रेट करना, 12 में से पॉइंट्स देना, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि तुमको कितने पॉइंट्स मिले, और जिस पॉइंट्स में तुम लैक कर रहे हो, जिस पॉइंट्स में तुम्हें लग रहा है कि तुम कमी है तुम्हारे अंदर, तो उस पर तुम अपने आप को रीगेन कर सकते हो, अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने आप को ब्रश कर सकते हो अपनी स्किल्स को, जिससे कि आने वाले टाइम में तुम जिंदगी में सक्सेसफुल बनो। 11th पॉइंट मेरा फेवरेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना, समझना हर चीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज, एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन कभी भी दूसरों को चेंज नहीं करता है, वो बल्कि खुद पे फोकस करता है और अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू सिनेरियोस। आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है जब आप दूसरों को चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि खुद पे फोकस करते हैं और खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरे को कैटेगराइज करते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम ऐसे बनो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो खुद पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को ब्रश नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को, खुद को इनहांस नहीं कर रहे हैं, बट दूसरों को पिन पॉइंट कर रहे हैं। बट एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन खुद पे फोकस करके खुद को ब्रश करता है, अपनी स्किल्स को, खुद को बड़ा करने की कोशिश करता है, अपने आप को नॉलेज गेन कराता है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन है तो आप खुद पे फोकस करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट इज, यू आर स्पिरिचुअली मैच्योर जब आप एक्सेप्ट करते हो पर्सन को एज दे आर। बहुत से लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होती है, उनको लगता है कि इस पर्सन को तो बदलना ही चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? बिकॉज मैं चाहता हूं ये पर्सन ऐसा बने। क्यों? जो एक स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन होता है वो इन सब चीजों से दूर रहता है, वो एक्सेप्ट करता है लोगों के एज दे आर। अगर कोई एक पर्सन है जो गुस्सा करता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेट देम बी। वो मुझे शेक नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर के जो माइंडसेट है, जो एक मेंटालिटी है, उसको ब्रेक नहीं कर सकता, वो पॉजिटिव ही रहेगा। बिकॉज आई एम स्पिरिचुअली मैच्योर फ्रॉम इनसाइड। आई नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड आई नो वेयर आई हैव टू फोकस। वेयर आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ। तुम एक स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन हो जब तुम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो कैसे भी हो। थर्ड पॉइंट इज, आप स्पिरिचुअली मैच्योर हैं जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हर पर्सन अपने अपने पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल सही है। यानी कि हर पर्सन की एक राय होती है, वो कुछ ना कुछ जरूर देखता है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज, वही चीज खराब लगती है। बट स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन होता है ना, वो उसको एक्सेप्ट करता है। बाकी लोग क्या करते हैं? नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूं। नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूं, मैं हमेशा सही हूं। नो, If you are a mature, spiritually mature person, you accept their perspective. हाँ आप सही हैं, मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी, मुझे आपको अंडरस्टैंड नहीं करवाना। Because right, the first point, like I said, I am too focused, I am too concerned regarding myself, regarding my knowledge, regarding my enhancement. Fourth point is, you are spiritually mature when you understand and let go. There are a lot of things जो हमको let go करनी चाहिए, बट एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं लेट गो करता। एक नेगेटिव रिलेशनशिप में आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर टू मच इमोशनली ड्रेन्ड। आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग पॉर्न। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल रीप्रोग्राम हुआ है, लाइक अ बुलेट प्रूफ माइंड, देन यू कैन लेट गो ऑफ एनीथिंग, बिकॉज यू नो कि वॉट एवर थिंग्स दैट इज अवेलेबल, वो एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो मुझको शेक नहीं कर सकता, वो मुझे चेंज नहीं कर सकता। सो इफ यू आर स्पिरिचुअली मैच्योर, यू कैन लेट गो एनीथिंग। फिफ्थ पॉइंट इज, आप स्पिरिचुअली मैच्योर हैं जब आप रिलेशनशिप में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते और सारा कुछ दे देते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत शायद मुश्किल भी है। अगर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअली मैच्योर है तो आप रिलेशनशिप में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या कहते हैं कि तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं किया, तुमने मेरा बर्थडे याद नहीं किया, तुमने सेलिब्रेट नहीं किया, तुम मेरे को टाइम नहीं देते, राइट? बट अ स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन, दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर वो रिटर्न में उनको कुछ मिल भी नहीं रहा है ना, बट स्टिल दे ट्राई टू गिव देयर 100%। क्या तुम हो ऐसे? अपने आप को रेट करना शुरू करो। सिक्स पॉइंट इज, अगर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन है तो आप जो भी काम करेंगे वो अपने पीस के लिए करेंगे। हर काम को स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन अपने अकॉर्डिंग करता है, अपनी शांति के साथ करता है, अपने पेस के साथ करता है, सो दैट उसको पता है कि मुझे अपना काम 100% देना है विद द राइट फोकस, और मुझे वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करूंगा। उसको पता है अगर जिंदगी में मुझे खुशी चाहिए तो मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो मुझे शांति दे, जो मुझे खुशियां दे, जो मुझे पीस दे। अ स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन नोज व्हाट टू डू। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, दे डोंट रीड बुक्स, दे डोंट लिसन टू पॉडकास्ट, वो एक स्टूपिड सी नेटफ्लिक्स सीरीज देखते हैं। बट इफ यू आर स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन, तुम अपने आप को जानोगे, तुम अपने आप को पहचानोगे और ऐसा काम करोगे जो तुम्हें शांति और खुशी देगा।
7th पॉइंट इज यू आर स्पिरिचुअली मेच्योर जब तुम पूरे वर्ल्ड को प्रूव नहीं करना चाहते कि तुम कितने अच्छे हो या तुम कितने इंटेलिजेंट हो। हर इंसान को पता है उसकी कितनी अच्छी नॉलेज है, वो कितना पानी में है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, बट स्पिरिचुअली मेच्योर पर्सन कभी भी बताता नहीं है, कभी भी जताता नहीं है। अगर वो किसी को मदद भी कर रहा है ना किसी के, तो वो शो नहीं करता सोशल मीडिया पे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बिकॉज वी नो अ स्पिरिचुअल मेच्योर पर्सन नोज उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर आप खुद से अंदर खुश हैं बस वही काफी है, पूरे वर्ल्ड को बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने ये किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरिचुअली मेच्योर पर्सन नेवर कंपेयर्स योरसेल्फ विद अदर्स। वो अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करते कि दुनिया में ये क्या कर रहा है, दुनिया में वो क्या हो रहा है। वो एक अपनी पेस पे फाइट कर रहा है, वो अपनी पेस पे चल रहा है, बिकॉज वो खुश है, वो फोकस है, उसके अंदर नॉलेज है और वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने काम को कर रहा है। सो उसकी ही रेस है ये, एक स्पिरिचुअल मेच्योर पर्सन की रेस है। उसको अच्छे से पता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे निकल गया पर्सन या वो पर्सन बहुत पीछे है। मैं अपने पेस से चलूंगा, मुझे पता है मेरा फोकस कहाँ है, मुझे पता है मेरी एंड रेस कहाँ है, मैं वहां जाऊंगा, 100% जाऊंगा, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, बट अपने ही पेस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पिरिचुअल मेच्योर पर्सन अपने साथ खुश है, अपने साथ शांत है। अब आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे दिमाग दिन भर चलता रहता है, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज के थॉट्स आते हैं कि नहीं आते, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। इसका आंसर शायद हमको नहीं पता, बट एक स्पिरिचुअल मेच्योर पर्सन को पता है कि मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, आउटकम मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इफ यू हैव द राइट माइंड सेट, तो आपको ये अच्छे से पता होगा तुम्हारा काम है मेहनत करना। तुम बस मेहनत करते रहो, दिन भर अपने आप को एनालाइज करो, जज करो कि आज मैंने मेहनत की कि नहीं की, रेस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दो। एक स्पिरिचुअल मेच्योर पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, तभी वो अंदर से शांत है, तभी वो अंदर से खुश है, वो मेहनत कर रहा है, बाकी सब उसने छोड़ दिया है। एंड आई एम श्योर कि अगर मेहनत होगी तो उसका फल भी अच्छा होगा। 11th पॉइंट है, स्पिरिचुअल मेच्योर पर्सन को पता है डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। वो नीड को अपने पास रखता है और वांट्स को हटा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और समझने की भी बात है। अगर आपके पास आपको पता है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ माई लाइफ एंड व्हाट आर द वांट्स ऑफ माई लाइफ, अगर मैं दोनों चीज़ों के पीछे भाग रहा हूं तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नीड्स। नीड्स हमारी नॉलेज है, हमको अपनी स्किल्स को ब्रश करना है, अपने आप को एनहांस करना, अपनी स्किल्स को रीगेन करना है, राइट। वो कैसे होगा? बुक्स पढ़ के, पढ़ाई करके, पॉडकास्ट सुन के, अच्छे नॉलेज गेन करके। व्हाट आर द वांट्स? आई वांट एन आईफोन। वाई? बिकॉज पूरी दुनिया के पास है। मैं शायद इतनी कैमराज भी नहीं क्लिक करता, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, मैं कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई वांट आईफोन। शायद मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, बट स्टिल मुझे सेविंग करके मुझे चाहिए। दिस इज द वांट्स जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नीड्स पे फोकस करो, वांट्स पे नहीं। जब अपनी नीड्स को ब्रश करोगे तो तुम सक्सेसफुल होगे और वांट्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, बिकॉज तब तुम्हारे पास पैसा आएगा। एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन अपने नीड्स पे फोकस करता है, वांट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। लास्ट पॉइंट इज, तुम एक एक्चुअली स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन हो जब तुम हैप्पीनेस के पीछे भागना बंद कर चुके हो। अब होता क्या है कि जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में आईफोन का एग्जांपल दिया, अगर मुझे आईफोन नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, अगर मैं उस ट्रिप पे नहीं जाऊंगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। डू यू रियलाइज कि वो एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है जो तुमको कुछ दिन के लिए देगी, उसके बाद तुम एक नॉर्मल लाइफ में चले जाओगे। एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, हैप्पीनेस लाइज विद इन देमसेल्फ। मेरे अंदर खुशी है, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता मेरी खुशी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी। एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन खुश रहता है बिकॉज उसको पता है मैं अंदर से खुश हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं उस पर कर रहा हूं। तो ये 12 पॉइंट्स थे। तुम किस किस पॉइंट्स में अपने आप को जज कर पा रहे हो, जो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें तुमको अपने आप को स्किल ब्रश अप करना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे कितने पॉइंट्स आए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड आई होप तुम काफी कुछ इससे सीखे होगे।